Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि सेबी ग्रेड ए 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट आईटी ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक 40 डे स्टडी प्लान दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी और दुरुस्त तरीके से कर पाएँ। बट इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियोस मैं नोटिफिकेशन रिलेटेड कुछ डिटेल्स दूंगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अभी भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता है और उनको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको डे वाइज स्टडी प्लान दूंगा, चाहे वो आपके फेज़ 1 में पेपर 1 पेपर 2 हो या फिर फेज़ 2 की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या फिर कोडिंग टेस्ट हो। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कोडिंग टेस्ट को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, लाइफस्टाइल ऑफ अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट्स जस्ट यू हैव टू शेयर योर क्वेरी विद अस एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 24 जनवरी 2022 है। उसी तरीके से फ़ेज़ 1 20 फरवरी 2022 को और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम 20 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि पेपर 2 में कोडिंग रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसका एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट होगा और इसकी डेट 3 अप्रैल 2022 है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री हासिल कर रखी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास एमसीए है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन से with minimum 2 years post graduation qualification in computers and information technology, तो आप आईटी ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो फेज़ 1 में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर 1 में आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप आपका जो पेपर 1 है वो ऑलरेडी एक डिसेंट नोट पर है। इट जस्ट यू हैव टू ब्रश अप योर सेल्फ फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसकी ड्यूरेशन 60 मिनट्स है और यहाँ पर आपको मिनिमम 30% अचीव करना होगा इन ऑर्डर टू क्लियर फॉर पेपर 1। सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर स्ट्रीम। तो जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन किया है उससे आप उसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे एंड आपको 40 मिनट्स में वो क्लियर करना होगा एंड यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन ऑर्डर टू क्लियर योर पेपर 2। और फेज़ 1 की एग्रीगेट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो वो 40% है। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जो फेज़ 1 है वो ओनली क्लियरिंग फेज़ है, यानी इस फेज़ के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। उसी तरीके से अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो फेज़ 2 में भी पेपर 1 एंड पेपर 2 हैं, जहां पर पहला पेपर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जहां पर आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स को चेक किया जाता है, जो 100 मार्क्स का होता है जिसकी ड्यूरेशन 60 मिनट्स है। मिनिमम आपको यहाँ पर 30% मार्क्स स्कोर करने हैं और ओवरऑल वेटेज इसका 1/3 है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो यहाँ पर आपका कोडिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत सारे लोग कोडिंग टेस्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो कोडिंग टेस्ट में आपसे C++, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा और 180 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसकी वेटेज
2/3 है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट ईयर ट्रेंड की बात करें तो आईटी स्ट्रीम में पिछले साल 22 वैकेंसीज रिलीज हुई थी, जहां पर 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 218 लोगों ने ही फेस 1 को क्लियर किया था, यानी जो सिलेक्शन रेट था वो 1% था। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने आपको क्या कहा था कि फेस 1 में आपको जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 40% अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं पिछले साल स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो फेस 1 भी क्लियर नहीं कर पाए। और अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 100 में से जो कट ऑफ गया था वो 84.67 था। बाकी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप 218 में आ गए तो यहाँ से जो जॉब सिक्योर करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। और 218 में आने के लिए आपको मिनिमम 40% अचीव करना होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और आपको आईटी ऑफिसर की जॉब ज़रूर मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि सैलरी हमेशा मोटिवेट करती है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। और अगर हम सेबी की बात करें जहां पर हमें 1 लाख रुपए महीना तो ऑलरेडी मिल ही रहा था, वहां पर भी सैलरी रिवीजन हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेड ए की जॉब की बात की जाए, यानी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, जहां पर पहले बेसिक पे 28,150 था, वो बढ़ाकर 44,500 कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टडी प्लान डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले टाइम कमिटमेंट की बात है। देखो, अगर आप वर्किंग हो तो 4.5 आवर्स आपको मंडे टू फ्राइडे देने ही पड़ेंगे। इट जस्ट यू हैव टू पुश योर सेल्फ एक्स्ट्रा और लिटिल बिट इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल। और अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो वीकेंड पे आपको 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करना होगा, क्योंकि हमारे पास 40 डेज़ का ही समय रह गया है और हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप कहीं जॉब नहीं करते, यानी नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपसे मैं एडवाइस करूंगा कि आप आज ही से 8 घंटा देना शुरू कर दो, राइट। बिकॉज ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है आपकी इन ऑर्डर टू मास्टर ऑल दी पेपर ऑफ फेस 1 एंड फेस 2। मैं आपसे रिकमेंड ये भी करूँगा कि इनिशियली जो 3 हफ्ते हैं वो अपना जो टाइम है वो 50-50 डिवोट करो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। एक बारी पेपर 1 के ऊपर हमारी पकड़ बन जाएगी, देन वी कैन फोकस डेफिनेटली ऑन आर पेपर 2। देन उसके बाद जो हमारा टाइम डिवीजन रेशो है वो 40-60 हो जाएगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द स्टडी प्लान। तो यहाँ सबसे पहले मैंने फेस 1 के पेपर 1 के टॉपिक्स को लाइन अप किया है। ये मैंने वीक वाइज प्लान बनाया है। यहाँ पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के टॉपिक मिलेंगे, राइट। अगर मैं जीए में बात करूं तो मैंने करंट अफेयर्स जो स्टार्ट किए हैं वो सितंबर मंथ से किए हैं। बिकॉज आई एल एडवाइस यू कि आप 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स ज़रूर कर लो, इट विल बेनिफिट यू। साथ ही साथ क्वांट के कुछ टॉपिक्स और पजल और एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैंने वीक 1 में असाइन किए हैं। सिमिलरली वीक 2 में भी मैंने कुछ ऐसी ही सेम आपका प्लान रखा है, जहां पर मैंने हर एक सब्जेक्ट को टारगेट किया है, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या आपका स्टैटिक जीए या इकोनॉमिक एंड बैंकिंग पार्ट हो। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा। उसी तरीके से आगे भी मैंने कुछ प्लान सिमिलर लाइंस पे बनाया है। तो वीक 5 और वीक 6 में भी मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को इक्वली टारगेट किया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मेजॉरिटी
ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग एंड क्वांट आपके पजल और डीआई से आएंगे। तो पजल्स एंड डीआई पे आप मैक्सिमम फोकस रखिएगा और हर हफ्ते 3 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप रीजनिंग से और 3 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप क्वांट से करें, राइट। और मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक करें उनके 100 एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हर एक टॉपिक से, ताकि आप मास्टर कर पाएँ। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 30% जो मार्क्स हैं आपको अचीव करने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर पेपर 1। इसी तरीके से अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो वीक वाइज यहाँ पर मैंने आईटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया है। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम स्लॉट्स दिए हैं कि किस किस दिन आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि हमें फेज़ 1 और फेज़ 2 की तैयारी एक साथ ही करनी है, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद आप फेज़ 2 की तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड स्टूडेंट्स कि हमें जो तैयारी है वो साथ करनी है। तो आप इस स्टडी प्लान का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पेपर 2 के टॉपिक्स हैं, जो स्टेटिक टॉपिक्स हैं, जिसका फॉर्म एमसीक्यूज़ में है, वो सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम स्लॉट्स दिया है। तो आपको कोड प्रैक्टिस करने हैं, राइट। जब आपके वीक 5 में एक बारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन फ्रॉम वीक 6 ऑनवर्ड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कोडिंग ऑल्सो। मैं धीरे धीरे कुछ वीडियोस भी लाता रहूँगा कोडिंग पे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको एक एग्ज़ाम में पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीक वाइज स्टडी प्लान का स्क्रीनशॉट ले लो, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। साथ ही साथ मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि सेबी ग्रेड ए आईटी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे 2020 की, उनकी सक्सेस स्टोरी आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि 2020 में ही जो कोडिंग का पेपर था वो इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड दैट एग्ज़ाम। तो आप इन सक्सेस स्टोरीज़ को ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जर्नल, लीगल, आईटी, रिसर्च या राजभाषा किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन क्लास ऑन 11th जनवरी 2022। तो आप अपने आप को जल्दी से रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी फैकल्टी प्रोफाइल को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है फॉर योर पेपर 1 विच इज़ योर क्यूआरई एंड जीई एक्सपर्ट। उसी तरीके से जनरल एंड रिसर्च टीम में वी हैव डिवाइडेड द फैकल्टी फॉर वेरियस रोल्स, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए वी हैव डॉक्टर शर्मा, मिस अरुणिमा सिन्हा एंड मिस मनाली। उसी तरीके से अगर आप लीगल, आईटी और राजभाषा के एक्सपर्ट की बात करोगे तो वी हैव डिफरेंट फैकल्टीज़ फॉर डिफरेंट फील्ड। तो आप अपने आप को जल्दी से जाके रजिस्टर कर दीजिए। जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो 11th जनवरी 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अपना लेवल चेक करने के लिए आप जो सेबी ग्रेड ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिए, और जो आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने लेवल का पता चल जाता है, और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाज़ा हो जाता है, उसी तरीके से आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए अपना स्टडी प्लान या स्ट्रेटजी बना सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ फ्लैट 40% ऑफ गोइंग ऑन सेबी ग्रेड ए आईटी ऑनलाइन कोर्स। सो जितने भी आईटी ऑफिसर एस्पिरेंट हैं या सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करो। आप सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हो 2020 की कि कितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आई एग्ज़ाम बी से थे।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में आपको वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपके मन में अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।